दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल विकास टॉक्स पे। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप इंग्लिश में टाइम कैसे बता सकते हैं, आप इंग्लिश में समय कैसे बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले ये आप जानिए कि एएम क्या होता है और पीएम क्या होता है। तो रात के 12 बजे से लेके सुबह के 12 बजे का जो टाइम होता है उसे एएम कहते हैं, और दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे का जो टाइम होता है उसे पीएम कहते हैं। तो आपने ये जान लिया कि एएम क्या होता है और आपने ये जान लिया कि पीएम क्या होता है। अब बात करते हैं कि आप इंग्लिश में टाइम को कैसे बताएंगे। तो अगर किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज द टाइम, समय क्या है, तो इसको आप ऐसे बता सकते हैं। अगर 7 बज रहा है तो आप कहेंगे इट्स 7 o'clock। अगर 5 बज रहा है तो आप कहेंगे इट्स 5 o'clock। अगर 2 बज रहा है तो आप कहेंगे इट्स 2 o'clock। यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं होती, यहां तक तो हम सभी बता लेते हैं इंग्लिश में टाइमिंग। ये तो रहा टाइमिंग बताने का सबसे आसान प्रोसेस। लेकिन आपको प्रॉब्लम कब आती है? आपको प्रॉब्लम तब आती है जब घड़ी में बज रहा हो इतने बज के इतने मिनट। तो उसको कैसे बताएंगे? तो चलिए इसको आपको एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। मान लीजिए घड़ी में बज रहा है 2:18। तो आप इसको कैसे बताएंगे इंग्लिश में? तो इसके लिए आप कहेंगे इट्स 18 past 2। अगर मान लीजिए घड़ी में बज रहा है 5:12, तो इसको आप कैसे बताएंगे? इसको आप कहेंगे इट्स 12 past 5। अगर मान लीजिए घड़ी में बज रहा है 3:16, तो आप इसको कैसे बताएंगे? तो आप इसको ऐसे बताएंगे इट्स 16 past 3। यानी कि अगर आपको इतने बज के इतने मिनट बताना है तो सबसे पहले आप यूज करेंगे मिनट का टाइम, उसके बाद आप पास्ट वर्ड यूज करेंगे और उसके बाद आप आवर्स का टाइम यानी घंटे का टाइम यूज करेंगे। चलिए बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। तो अगले कॉन्सेप्ट में ये है कि इतने बजने में इतने मिनट बाकी है, तो आप इंग्लिश में कैसे बताएंगे। तो इसको भी चलिए एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल के साथ इसको भी समझते हैं। तो मान लीजिए अगर आपकी घड़ी बता रही है कि 5:18 बाकी है, तो इसको कैसे बताएंगे? तो इसके लिए आप यूज करेंगे इट्स 18 to 5। मान लीजिए आपको बताना है कि 4:16 बाकी है, तो इसको आप कहेंगे इट्स 16 to 4। मान लीजिए आपको बताना है कि 7:16 बाकी है, तो इसको आप कहेंगे इट्स 16 to 7। तो यहां पे आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपको बताना है कि इतने बजने में इतने मिनट बाकी हैं, तो इसके लिए आप यूज करेंगे सबसे पहले मिनट, उसके बाद वर्ड यूज करेंगे टू, और उसके बाद आवर यानी घंटे का जो टाइम है उसको यूज करेंगे। ये तो बात हो गई कि इतने बज के इतने मिनट हो रहे हैं तब आप टाइमिंग कैसे बताएंगे, या इतने मिनट में इतने बजने में इतने मिनट बाकी है तब आप टाइमिंग को कैसे बताएंगे। तो अब चलिए बात करते हैं घड़ी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लीजिए घड़ी में 2:15 बज रहा है, तो आप इसको कैसे बताएंगे? तो 2:15 बज रहा है, इसका मतलब है कि 2:15। तो आप इसको 15 past 2 भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसको 1/4 past 2 कह सकते हैं। अगर मान लीजिए घड़ी में 2:30 बज रहा है, तो चूंकि ये 2:30 भी है, तो आप इसको 30 past 2 भी कह सकते हैं, या इसको आप इट्स 1/2 past 2 भी कह सकते हैं। मान लीजिए अगर 4:15 बाकी है, तो चूंकि ये बाकी वाला कॉन्सेप्ट है जहां पे इतने बजने में इतने मिनट बाकी हैं, तो आप इसको ऐसे प्रयोग कर सकते हैं इट्स 15 to 4। लेकिन आप इसको ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं इट्स 1/4 to 4। ये तो रहा कॉन्सेप्ट आज का इंग्लिश में कि इंग्लिश में टाइमिंग को कैसे बताते हैं। अगर आपको एक चैनल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इंग्लिश से रिलेटेड, इंग्लिश इंप्रूवमेंट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।